हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया, और फैसला वो ये किया है कि उन्होंने, आप कह सकते हैं कि जो ट्रेड है उसको खोलने का फैसला किया है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो मईशत है गुज़श्ता कई सालों से मुश्किलात से दो चार है, और जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स थी, ना सिर्फ ये गवर्नमेंट, जब उससे पहले वाली गवर्नमेंट भी, उन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी ताकि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको एक ख़ास हद तक मेंटेन किया जा सके। लेकिन अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि कई जो अशिया के ऊपर, वो खाने पीने की भी अशिया हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, पहनने के लिए भी हैं, मोर इम्पॉर्टेंटली जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं, बड़ी जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर ड्यूटीज़ ख़त्म करने का ऐलान किया है। अब शहबाज, सबसे आम नुकता तो ये है कि एज अ कंज्यूमर जो बिल्कुल एक सिंपल तरीके से देखते हैं, अगर कोई ड्यूटीज़ कम होती हैं, जैसे चीज़ के ऊपर ड्यूटी कम हो रही है, बाकी कई गुड्स हैं, गाड़ियों के ऊपर, वो तो खैर लग्जरी गाड़ियाँ उनके ऊपर कम हो रही है, इमीडिएट जो इम्पैक्ट है, जो आम सारिफ है जो ये चीज़ें ख़रीदता है, उसको फ़र्क पड़ेगा। बट शायद ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन नहीं है, क्योंकि जब ये इंपोर्ट ड्यूटीज़ आयद की गई थी, मकसद इसका ये था कि इंपोर्ट को डिस्करेज करना, ताकि पाकिस्तान से जो डॉलर्स की फ़्लाइट है वो ना हो। लेकिन इस केस के अंदर क्या गवर्नमेंट अब इतनी कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास इतने ज़र मुबादला के ज़खायर हैं कि बेशक जो मर्जी हम इंपोर्ट करते रहें, कोई टेंशन वाली बात कामरान, ओरिजिनली जब ये फैसला हुआ था ऐसे 10-12 साल पहले रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बढ़ाने का, तो उस वक्त इसका जो मकसद था वो टैक्सेस में इजाफे का ज़्यादा था। फिर इवेंचुअली जब 2018-19 में क्राइसिस आया हमें एक्सटर्नल सेक्टर पे, फिर जो ड्यूटीज़ बढ़ाई गई वो एक्सटर्नल सेक्टर के जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर के मसाइल थे उसको हल करने के लिए बढ़ाएंगे। फिर दोबारा ये काम 2022 में किया गया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेगुलेटरी ड्यूटीज़ जो थी उनको जो लगाएंगे उसको ख़त्म हो जाना चाहिए था। हुकूमत ने इसलिए ख़त्म नहीं किया क्योंकि उसका जो रेवेन्यू पैक्ट था वो उसका बेनिफिट ले रहे थे। अगर आप इन ड्यूटीज़ को देखा है, जिन चीज़ों पर इन्होंने ड्यूटीज़ कम की हैं, ये वाली जो आइटम्स हैं, ये कंजम्पशन की जो है वो गुड्स हैं, जिसमें कंज्यूमर गुड्स हैं, आपकी फूड आइटम्स हैं, फिर कुछ आपकी गाड़ियाँ आ जाती हैं, या आपकी पर्सनल अपीयरेंसेस की गुड्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, आपके सन ग्लासेस, इस किस्म की बेतहाशा चीज़ें हैं। तो प्रिंसिपली तो जैसे आपने कहा कि कंज्यूमर बेनिफिट की चीज़ है, अच्छी है, बट सवाल ये पैदा हो कि जिस वक्त ये फैसला किया गया उस वक्त आपके जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनकी क्या पोजीशन है। इस वक्त जो पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा हुआ है वो एक नाजुक दौर था, जो हम हमेशा ही होते हैं, उससे तो उस गली से, उस नुक्कर से तो थोड़ा सा आगे आ गया है, चाहे वो कर्ज लेकर ही रिजर्व्स बनाए गए हों। पिछले हफ्ते के जो अदाद-ओ-शुमार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज़ किए थे उसके मुताबिक $14.5 अरब डॉलर के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान के हो गए हैं। अब ये एक और बात है कि ये 9 अरब डॉलर से जब $5.5 अरब डॉलर इसमें इजाफा हुआ और ये चले गए आपके $14.5 अरब डॉलर के ऊपर, तो उसके पीछे 3.7 अरब डॉलर का चीन का कर्जा, 1 अरब डॉलर का गल्फ बैंक्स का कमर्शियल लोन, फिर $500 मिलियन प्लस इन्होंने वर्ल्ड बैंक और ADB ने दिए, कुछ पैसे फिर इन्होंने मार्केट से खरीदे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। तो जो वल्नरेबिलिटी ऑफ द रिजर्व्स है वो आज भी अपनी जगह पे मौजूद है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर वाकई ड्यूटीज कम होनी चाहिए थी क्योंकि वो गलत लगी हुई थी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो इस फैसले के ऊपर एक मिक्स्ड रिएक्शन है। जहां तक तो कुछ ऐसी अशिया थी आपकी जहां पे आपकी लोकल प्रोडक्शन हो रही है और एफिशिएंट भी है, तो वहां पे तो कुछ आपको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन देनी पड़ती है क्योंकि आपका मुकाबला चीन के साथ है। बट कुछ ऐसी अशिया थी जिनके ऊपर इनको ड्यूटी लगाने की जरूरत ही नहीं थी और जिन मकासद के लिए लगाई गई थी वो मकासद अचीव हो चुके हैं, तो वहां पर जो वापस करना था वो ठीक है। और उसमें जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है, ये मैं ज़ाहिर है कि आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रंप के आने के बाद एक ट्रेड वॉर भी चल रही है। ये तो हमें पता है कि इस फैसले के हक में है वर्ल्ड बैंक भी और IMF भी कि हमें अपनी ट्रेड को खोलना चाहिए। क्या इसका कोई लिंक अमेरिका के साथ भी है, क्योंकि अमेरिका के साथ भी हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप ड्यूटीज़ कम करते हैं क्या उसका भी कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको भी हम अकोमोडेट करने की कोशिश करें? क्योंकि ट्रंप का जो सबसे बड़ा गिला तो यही है बाकी दुनिया से कि जी आप अमेरिका को चीज़ें तो बेचते हैं, लेकिन जब अमेरिका आपके बाकी मुल्कों में चीज़ें बेचने जाता है तो उनको तो हाई टैरिफ्स का सामना होता है। कहीं क्या इसका भी कोई लिंक है या इट इज सेपरेट फ्रॉम दैट? एज अ प्रिंसिपल जो वर्ल्ड बैंक और IMF की पॉलिसीज हैं वो वेस्टर्न इकोनॉमीज जो हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं, उनके बेनिफिट के लिए काम करती है। और ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो ड्यूटी रिडक्शन को कहा तो ये जाता है कि आपकी इकोनॉमी कंपेटिटिव होगी जितना इंपोर्ट प्रोटेक्शन कम होगी, बट एट द सेम टाइम जो ग्राउंड रियलिटीज होती है उनको सामने रखा जाता है। ये जो फैसला है ये ओवरऑल फैसला है, ये अमेरिका स्पेसिफिक उस तरीके से फैसला नहीं है। कुछ इसके अंदर मुझे चीज़ें
नजर आई हैं आयरन एंड स्टील की, जिसका बेनिफिट अमेरिका को होगा, क्योंकि अमेरिका से जो चीजें मैं यही पूछ रहा था ना कि उसमें हो सकता है कि पाकिस्तान जब मुज़ाकरात हम ज़ाहिर कर भी रहे हैं तो यही उनको बताएं कि देखें जी ऑलरेडी हमने ये फैसला कर दिया, तो आप इससे फायदा आप ले सकते हैं। एग्जैक्टली, डेफिनेटली उसका फायदा होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो अभी नेगोशिएट कर रही है उसके ऊपर फर्दर आपको रिडक्शन कुछ जगहों पे नजर आ जाएगी, तो इसलिए यस उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फायदे हो सकते हैं, क्योंकि कंट्री स्पेसिफिक तो है नहीं, ये एज अ होल पाकिस्तान ने जो है वो अपनी ड्यूटी स्ट्रक्चर को चेंज किया है। अमेरिकन इससे किस हद तक फायदा ले सकते हैं, किस हद तक नहीं, वो टाइम बताएगा, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है, जो फ्रेट चार्जेस हैं, वो अभी भी अपनी जगह पे मौजूद। अगर कामरान जो मेजर इन्होंने कुछ डिसीजन किए हैं, ऑल्दो ये अगर हाईलाइट करने की, जैसे जो मोबाइल फोन की सिम है उसके ऊपर 15% रेगुलेटरी ड्यूटी, अभी एक एसेंशियल गुड है, उसके ऊपर आप क्यों आरडी लगा रहे हो, अभी भी उसको 15 से कम करके उन्होंने 12% किया है। फिर जो सबसे बड़ा जो जहां पे रिडक्शन आई है वो गाड़ियों के ऊपर, अब गाड़ियों के ऊपर बेतहाशा ड्यूटीज बढ़ा दी थी। जो गाड़ी की कीमत है इंपोर्टेड गाड़ी की, उसकी कीमत के बराबर जो टोटल ड्यूटीज एंड टैक्सेस सब कुछ मिला के कुछ 200% तक भी जा रहा था। उसमें जो सिर्फ रेगुलेटरी ड्यूटी थी वो 90% तक थी। अब वो जो 90% वाली जो रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको कम करके उन्होंने 50% कर दिया है। तो मुझे पता चला कि इस फैसले के पीछे कोई सहाफ़ी है, उसके पास कोई गाड़ी है, वो SUV लेना चाह रहा है, आई होप कि आप नहीं है वो, तो कोई आपको भी इसका कोई बेनिफिट शायद गाड़ियों का मिल जाए। जो छोटी गाड़ियां हैं उसके ऊपर इन्होंने ड्यूटीज इतनी ज़्यादा कम नहीं की, क्योंकि वो पहले ही कम थी, 15% थी। जो 1300 सीसी तक की गाड़ियां 15% से कम करके इन्होंने 10% तक कर दी है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग है ना आपकी जो एक हमारी पॉलिसी की है, जो बात मैं हमेशा कहता हूँ, ये बजट डायरेक्शनलेस और जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो लोकल मुर्गी है, चूज़ा है, उसके ऊपर 10 रुपये फी चूज़ा हमने एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी, लेकिन जो इम्पोर्टेड लाइव पोल्ट्री है उसके ऊपर जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी उसमें तकरीबन 1/3 उसमें 1/3 कमी करके उसको 10% कर दिया। फिर इसी तरीके से आपके वेजिटेबल्स, मछली का गोश्त, मीट, बीफ, हर तरह के फ्रूट्स, उनके ऊपर जो नट्स हैं, आपके मुख्तलिफ मेवे आते हैं बाहर से आप इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर जो रेगुलेटरी ड्यूटीज थी वो इन्होंने कम की है। नट्स के ऊपर ठीक है, क्योंकि हम आपको जो भी ओवरऑल कंज्यूमर की चीज़ें, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि बाहर से इतनी ज़्यादा उसका इन्फ्लक्स ना हो जाए उन गुड्स का कि जहाँ पे आपका जो फार्मर है वो डिसएडवांटेज पोजीशन। लेकिन इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि ज़ाहिर है कि आपको एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन भी करना होता है। जितने ममालिक अमेरिका के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, कुछ उनके ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो प्रोटेक्टेड होते हैं, वो उसको ओपन नहीं करते दुनिया के लिए। तो यहाँ पर क्या इस बात का ख्याल रखा गया है कि वो एरियाज़ जो वल्नरेबल हैं, जहाँ पे ज़ाहिर कि अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है वो करें, और अभी तक ओवरऑल क्या रद्द अमल है, रिएक्शन क्या है जो रेलेवेंट इंडस्ट्रीज हैं, आर दे ओके विद इट के ठीक है उनकी जो इसको दो तरीकों से इसको देखने की जरूरत है। एक जो आप बात कर रहे हैं कि लोकल इंडस्ट्री की तरफ से शोर पड़ा, हमने भी इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए, हमने अखबार में भी लिखा, तो फिर हुकूमत ने पार्शली फैसला अपना वो वाला रिवर्स किया। ये जो रिडक्शन हुई उनके अलावा आइटम्स के कोई 285 ऐसी आइटम्स हैं जिनके ऊपर पहले रेगुलेटरी ड्यूटीज में बहुत ज्यादा कमी होनी थी, अब उसमें या कमी बिल्कुल नहीं हो रही या जितनी होनी थी उससे कम हो रही। फॉर एग्जाम्पल कोई तकरीबन 142 ऐसी क्रिटिकल आइटम्स थी जिनके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी मुकम्मल खत्म हो रही थी। तो जो 142 आइटम्स के ऊपर खत्म हो रही थी उसको इस साल ये खत्म नहीं कर रहे। ये वो आइटम्स थी जिसका जो रिलेशन था आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड था, जैसे कोई फिनिश गुड्स थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो उस पे ड्यूटीज कम नहीं की, बल्कि उसको उसका जो स्टेटस को है तकरीबन 900 प्लस आइटम्स है टोटल, को 800 के करीब पहले थी, उसमें मजीद उन्होंने कोई 142 आइटम्स ऐड कर दी, तो 900 प्लस आइटम्स के ऊपर स्टेटस को मेंटेन रहेगा, कम नहीं होगी। फिर एक और जो कैटेगरी थी जहां पे इन्होंने फैसला ये किया था, उसकी ड्यूटीज के अंदर तकरीबन पहले जो था कमी ज्यादा होनी थी, अब उसको इन्होंने 20% कम किया है। अगर पहले वहां पे 50% कमी थी तो उसको 20% कर दिया, वो कुछ आइटम्स थी। और फिर इसके अलावा तीसरी कैटेगरी थी जहां पे जो एग्जिस्टिंग ड्यूटीज थी उसको 50% कम करना, तो उसके और ज्यादा उसमें जितनी कमी होनी चाहिए उससे कम इन्होंने कम किया है, तो कुछ इंडस्ट्रीज को इन्होंने प्रोटेक्ट किया। मुझे इसमें आयरन एंड स्टील जो आपने जो इशारा किया वो मुझे लग रहा है कि उसका अमेरिका से ताल्लुक है। मैन्युफैक्चरिंग की ज्यादातर आइटम्स जो है इन्होंने यहाँ से निकाल दें, जो पर्सनल कंजम्पशन की जो गुड्स हैं जैसे उसके ऊपर इन्होंने जो ड्यूटीज हैं उसमें काफी ज्यादा कमी की है। अब जो सेमी फिनिश्ड आपका आयरन और नॉन ऑयल स्टील है उसकी ड्यूटी 12% है, जो इसको कम किया है। इसका मतलब है कि ये अमेरिका का जो एक इशू था वो आयरन एंड स्टील वाला जरूर था। फिर जो फ्लैट रोल्ड स्टील है, हॉट स्टील जो है उसकी ड्यूटी जो इन्होंने आधी कर दी है, पहले 5% उसको 2.5% कर दिया। ये इट कैन अगेन बी लिंक्ड विद द यूएस इंटरेस्ट। और फिर बाकी इस तरह की और बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर कम किए। फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटीज भी इन्होंने लगाई हुई है, उसके अंदर भी इन्होंने कमी की है। तो ओवरऑल इसको अगर देखा जाए तो जहां पे तो
रेगुलेटरी ड्यूटीज कम करने की जरूरत थी, जो इन्होंने अपने महसूलात बढ़ाने के लिए लगाई थी वो फैसला ठीक है, लेकिन क्या हमारी इकोनॉमी को सस्टेन कर सकती है? दैट्स द क्वेश्चन। उसमें एक क्लैरिटी, क्या रॉ मटेरियल के ऊपर बहुत सी जो हमारी इंडस्ट्री, आपको पता है कि हम इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, और उसकी वजह से भी जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें इजाफा होता है, तो क्या रॉ मटेरियल के ऊपर भी कुछ ड्यूटीज वगैरह थी, उनको भी कम किया? उनको भी कम किया, वो तो ठीक है। देखिए तो उसका तो फायदा इसका, वो तो कैस्केडिंग प्रिंसिपल के अंदर अगर आप देखें तो जो रॉ मटेरियल होता है उसके ऊपर कम ड्यूटी होनी चाहिए, जो उसकी इंटरमीडिएट गुड्स है उसके ऊपर थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, जो सेमी फिनिश्ड है उसके ऊपर और ज्यादा होनी चाहिए, और जो फिनिश गुड है उसके ऊपर ज्यादा ड्यूटी होनी चाहिए। ये सिर्फ रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं है, इसमें 3 तरह की ड्यूटीज होती हैं। फिर टैक्सेस के अलावा इसमें रेगुलेटरी ड्यूटी होती है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है, इसमें कस्टम ड्यूटी होती है, फिर इसमें विदहोल्डिंग टैक्सेस होते हैं, फिर इसमें और कुछ इन्होंने टैक्सेस लगाए होते हैं, सेल्स टैक्स होता है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल जो प्राइस है, जो कंपेटिटिवनेस है इंडस्ट्री की, उसको बहुत बुरी तरीके करती हैं। ये सारा जो इशू है इसके ऊपर आज हमने पूरा प्रोग्राम करने का फैसला इसलिए किया है कि इंडस्ट्री का और लोगों के इसके ऊपर एक मिक्स रिएक्शन है। ये कितना पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा, ये कितना कंज्यूमर्स के लिए बेहतर होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जब हम वापस आएंगे तो हम ज्वाइन करेंगे हमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस बिलाल कियानी। इसके अलावा हमें इनके साथ एक एक्सपर्ट भी ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो हुकूमत के फैसले हैं वो ठीक है या गलत। स्टे विद अस।